अमरीकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस तरह लग रहा है कि अमरीकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमरीकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ रही आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मिक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन, और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। दिस इज व्हाट इज सेइंग। अच्छा, बाय द वे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी कल सवाल, जब उन्होंने सवाल पूछे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। पर्टिकुलरली ये जो कुर्ट कैम्बल ने बात की है ना, कुर्ट कैम्बल बेसिकली अमेरिकी सिस्टम का पुर्जा है। कुर्ट कैम्बल जो है, इसने आज से कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी द पिवट, और वो इसने बेसिकली हिलरी क्लिंटन के करीब था। फिर जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, समझ रहे हैं, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने फिर अपना रोल अदा किया, और वो उस वक्त इनको यूएस डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेके आए, और ये ज्यादातर ये इंडो पैसिफिक और इसको देखते थे। अब लोग, जारी बात है कि इसके ऊपर अमेरिका में जारी बात है फ्रीडम है, लोग बोलते हैं वहां पे आज़ादी है। हर बंदा तो अमेरिकी सदर को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, हर बंदा तो अमेरिकी सदर को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। तो वहां पे ये जो खास तौर पे जो ग्रिगोरी, जो उसने बात की है, कुर्ट कैम्बल ने बात की है, वो बात फेंकने वाली नहीं है। दैट इज, और फिर वो नहीं है एमी भेरा। ये बाय द वे नॉट कुर्ट कैम्बल बट ग्रिगोरी मिक्स एंड एमी भेरा बोथ आर मेंबर, वो हैं उसके समोसा कॉकस के मेंबर हैं। अब वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है।
This is what Ami Bera says. I have met Ami Bera in Islamabad, Pakistan. बड़े ज़बरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी. और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है. India and Pakistan are not equivalent. India is a rising power. Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. ये एमी बेरा ने ये कहा है. अब वो देखें, ये क्योंकि चलो समोसा कॉकस के मेंबर हैं, ये उस तरह है, और ये वो जिसे कहते हैं ना समटाइम्स ये सारे डेमोक्रेट्स हैं. डेमोक्रेट्स का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है, रिपब्लिकन का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है. इस बात में तो मुझे समझ है इनकी. और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फ़ोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो. ओ भाई, दिस इज़ अ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन. द रिपब्लिकन्स डोंट बिहेव लाइक डेमोक्रेट्स. डेमोक्रेट्स कहते हैं कि रिपब्लिकन्स तो नीचे लेट जाते हैं, बिछ जाते हैं. आप डेमोक्रेट्स का की अंडरस्टैंडिंग देखें, और ये यहाँ प्रो डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स और अंदाज से बोलेंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल कुर्द कैम्बल है, इज़ अ डेमोक्रेट, क्योंकि ये हिलरी क्लिंटन के भी करीब था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी करीब था, फिर ये बाइडन में भी करीब था. तो ये बाइडन, ये डेमोक्रेट्स हैं. तो इन ज़ाहिर बात है मेन स्ट्रीम इनको जो है ना वो पिक किया जा रहा है जस्ट टू टॉक एंड कम एंड एक्सप्लेन. अब ये जो बंदा है एमी बेरा या ग्रिगोरी मीक्स या जो क्या नाम है इसका कुर्द कैम्बल, ये सारे के सारे डेमोक्रेट्स हैं वन, और रिपब्लिकन्स नहीं बोल रहे. There is no, I haven't heard a Republican saying it this way. कोई लंबी चौड़ी Republicans की तरफ से चीज नहीं आई. ठीक है ना. So that is something important. अच्छा, मजे की बात ये है कि वो कहते हैं जी कि अब अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि चाइना तो रशिया से ज़्यादा तेल लेता है एज कम्पेयर टू इंडिया. लेकिन सवाल ये है कि अमेरिकन ये कहते हैं कि वी कैन नॉट पुश और वी कैन नॉट पनिश चाइना. हम चाइना को पनिश नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी विल पनिश चाइना तो वी विल गेट हर्ट. लेकिन इंडिया के साथ क्योंकि ट्रेड थोड़ी है, तो वो एज कम्पेयर टू चाइना, तो वो समझते हैं कि वी कैन डू दिस व्हाट वी हैव टू डू दिस. सो ये आप समझ लें कि इंडियंस जो हैं वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप, या इंडियन या वेस्टर्न मीडिया जो है वो दे आर ट्राइंग टू हैव दिस कन्वर्सेशन हो रही है कि अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. ज़ाती तौर पे ये लगता है कि द रिलेशनशिप जो अमेरिका के अंदर या इंडिया के अंदर या ये ओवरऑल जो है, ये बड़ा अजीब किस्म का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है. मुझे तो कम अज़ कम ऐसा लगता है. और ये कांग्रेसमैन कितनी देर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, जस्ट मतलब एज ए पॉइंट ऑफ थिंक अगर मैं सोचूं इसको, तो ये क्या कितना कुछ सोचेंगे और क्या सोचेंगे, क्या निकलेगा. मैं वैसे एक जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो ज़ाहिर बात है ट्रम्प के ख़िलाफ़ है कि तुम हमारे इंडिया से जो हमने मेहनत की थी. देखिए, डेमोक्रेट से अगर आप पूछें ना आज कि जो इंडिया के साथ उन्होंने मेहनत की थी वो ताल्लुकात तो सारे ख़राब कर दिए इन्होंने. वो ताल्लुकात तो सारे ख़राब कर दिए इन्होंने. समझ रहे हैं जनाब, ताल्लुकात तो ख़राब कर दिए हैं. सो ये चीज़ जो है वो सामने नज़र आ रही है. दैट इज़ समथिंग विच आई फील कि ये डेमोक्रेट्स को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये ताल्लुकात इन्होंने हमारे ख़राब कर दिए. लेकिन क्या होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन. अमेरिकन कांग्रेसमैन या अमेरिकन लीडर्स इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं आज. उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स को यह है कि हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इंडिया का बिहेवियर बदलने के लिए. ख़ास तौर पे ये जो कुर्द कैम्बल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे, इंडिया कहोगे ना गो लेफ्ट तो वो राइट जाएंगे. आप यू कैन नॉट डिक्टेट इंडिया, दिस इज़ व्हाट द सेइंग. सो वो कह रहे हैं कि यू कीप गिविंग इंडिया, ये डेमोक्रेट्स का वर्जन है. आप इंडिया को देते जाओ देते जाओ देते जाओ कि इंडिया आपके पास आता जाए. वो कहते हैं स्लो पॉइजन दो, रिपब्लिक के अंदर झटका लगाओ. ठीक है ना जी, स्लो पॉइजन दो.
اور آپ وہ दूसरा उनको ये है कि आप मोदी को आप घुटनों पे नहीं झुका सकोगे. It is not possible. ये it is not something which is um, uh, you know सर्वाइवेबिलिटी नहीं है इसके अंदर. इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है, इसको ज़हन में रखिएगा. इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है. बहरहाल मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि अमेरिका की जो 21वीं सदी का जो सबसे जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कहते थे, विच इज़ इंडिया, इट इज़ अ प्रॉब्लम. ये अब प्रॉब्लम बन गया. ये ऐसे नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं अब होगा. ये इसमें इशू आ गया, और इशू इसमें ये आया कि अब ट्रस्ट डेफिसिट आ गया. और इंडियंस जो है ना वो एट होम व्हाट दे आर थिंकिंग कि जब वो अमेरिका के साथ दोबारा टेबल पे बैठेंगे तो रिपब्लिकन्स थोड़े टफ हैं, वो तो अपनी बात करेंगे जो उन्होंने करनी है. देखें, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर रिपब्लिकन दोबारा अगले 4 साल इलेक्ट हो गए, जो कि मुझे खदशा है कि वो हो जाएंगे, इन काइंड ऑफ क्या नाम है उसका, मार्को रूबियो या जेडी वैंस, तो ये दे आर नॉट लाइक ट्रम्प. दे आर नॉट लाइक ट्रम्प. इनकी पोजीशन डिफरेंट है. बहरहाल अगर ये इस तरह हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर इट विल बी लाइक एक बड़ा डिफरेंट सवाल हो जाएगा. एक बड़ा डिफरेंट सवाल आ जाएगा, और वो सवाल यही होगा कि हमें इन पे किस तरह इनको पुश करना. रिपब्लिकन्स मजीद पुश कर सकते हैं अगर ट्रम्प की पॉलिसीज चलती रही. अगर मार्को रूबियो और जेडी वैंस के माइंडसेट से चले तो शायद वो इंडिया के साथ ऐसे ना चले, क्योंकि ट्रम्प एक्सेंट्रिक है, उसका मजाज जो है ना वो डिफरेंट है. ठीक है जी. दैट्स व्हाट आई फाइंड सो फार. मुझे कम से कम ये इसमें ये नज़र आता है. सो ये एक वो जैसे कहते हैं ना एक डिफरेंट बॉल गेम में जा रहे हैं. अब ये जो चीज़ सिचुएशन नज़र आ रही है, इसमें अमेरिका के अंदर तकसीम है. गो कि अगर ये रिपब्लिकन ये 3 साल तो ऐसे ही नज़र आते हैं मुझे. आई फोरसी इट दिस वे. बट मुझे मार्को रूबियो इनहेरेंटली प्रो इंडिया लगते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बिल लेके आए थे, आपको याद होगा, जो बिल लेके आए थे आज से कुछ अर्सा पहले, उस बिल में मार्को रूबियो ने कहा था कि अगर इंडिया रशिया से S-400 सिस्टम लेता है तो लेने दें, हमें कोई परवाह नहीं है. पाकिस्तान को दबाएं, वहाँ पे दहशतगर्द जमाते हैं, और हमें इंडिया के साथ खड़े होना चाहिए, और इंडिया मुस्तकबिल है, और इंडिया बड़ी इकॉनमी. लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी ड्राइव कर रहे हैं ट्रम्प, ये पॉलिसी ड्राइव कर रहे हैं ट्रम्प, तो जो ट्रम्प पॉलिसी ड्राइव कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जारी बात है अहमियत है, और इंडिया को वो थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं. क्योंकि वो ट्रम्प भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प को इस चीज़ का बता दिया गया है कि इंडिया को हमने बहुत कंसेशंस दी हैं और ये इन कंसेशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं. और दूसरा, ट्रम्प को एक स्ट्रेटेजिक पिक्चर दी गई है इस खित्ते की, इस रीजन की, एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक पिक्चर दी गई है इस खित्ते की, जिस पे उनको समझ लगा कि अब हमने जो है वो इंडिया हमारे साथ कर क्या रहा है. वो ट्रम्प भी ये समझते हैं कि इंडिया हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है. अगर मैं सही मानों में देखूँ ना, ट्रम्प ये समझते हैं कि इंडिया हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है और हमें इस एक्सप्लॉइटेशन से बचना है. ये उनके दिमाग में चीज़ें डाल दी गई हैं उनके स्ट्रक्चर से, और वो आपको पता है फिर ट्रम्प ने कौन पूछे, तो ट्रम्प को कौन बताए, और ट्रम्प के साथ कौन चले. तो ये एक बहुत बड़ा, मैं आपको बता दूं, ये फैक्टर है, ये प्रॉब्लम है, और ये रहेगा, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा. अब ये जितने भी डेमोक्रेट्स हों या एंटी ट्रम्प हों, दे आर स्पीकिंग विद इंडिया बिकॉज इनका माइंडसेट अलग, और फिर जारी बात है हमेशा वॉइसेस तो आती हैं हर जगह से, लेकिन इस वक्त अमेरिका को, इंडिया को, इन लोगों की तो ज़रूरत होगी अपनी ओपिनियन हाईलाइट करने के लिए. देखें कि इंडिया इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट दैट इवन the Americans are talking for India, but at the moment for India, the people who are in the executive branch, they matter more than the people in the legislature. देखें, एग्जेक्टिव फंक्शन दोनों ने लेने होते हैं. अब पाकिस्तान भी यही करता है. पाकिस्तान को लेजिस्लेचर में क्या है, पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है. लेजिस्लेचर में क्या है, पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है.
یہ میں آپ کو لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی، ان کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی. ان کو بس ایک ہی چیز سے پرواہ ہے کہ ہمارا ایگزیکٹو برانچ میں کانٹیکٹ ہونا چاہیے، اور ایگزیکٹو برانچ میں کانٹیکٹ ایسے تو نہیں پھر آتا، اس میں تو ٹائم لگتا ہے اور چیزیں جو ہے نا وہ بنتی ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. بہرحال ایک بڑی چیز ہے، لیکن امیریکن اسٹینڈ ود انڈیا، ٹھیک ہے، دا ڈیموکریٹس، ٹھیک ہے جی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ان 21st سینچری، اینڈ دیٹ از ٹو کاؤنٹر چائنا کے اینگل سے. وہ کہتے ہیں ناٹ انڈیا امریکہ کی ٹریڈ کے حوالے سے، یا اس طرح نہیں، انڈیا امریکہ کی ٹریڈ اتنی وہ ہو سکتا ہے ویتنام، ساؤتھ کوریا، جاپان، دنیا کے بہت سارے ملک بہت ساری ٹریڈ کر رہے ہوں گے. It is not the trade that matters. These people think that India will stand against authoritarianism. These people think India is a democracy. These people think India is a country that can help in America's rise, because یہاں سے ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے اور وہ امریکہ جائیں گے، وہ ترقی کریں گے، وہ سلیکان ویلی میں کام کریں گے، وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، ہم ان کو تیار کریں گے اور ہم ان کو جو فیوچر فورس کے طور پہ تیار کریں گے. دس از واٹ دے آر تھنکنگ. دے آر تھنکنگ لانگ ٹرم. دے آر تھنکنگ 30 years 20 years ڈاؤن دا لین. دے آر ناٹ تھنکنگ آف ٹوڈے. ٹرمپ از ٹاکنگ ٹوڈے. وہ کہہ رہا پائیں تسی میری گل آج سنو. وہ کہتا ہے ڈیموکریٹس بہت لمبا سوچتے ہیں، میرے پاس ٹائم کم ہے. جس طرح ہمارا وزیر اعظم پاکستان میں عمران خان ہوتا تھا نا، وہ کہتا تھا ٹائم کم ہے. ٹرمپ بھی کہتا ہے ٹائم کم ہے، لیکن ٹرمپ کے پاس کارڈ زیادہ ہیں، عمران خان کے پاس کارڈ تھوڑے تھے. وہ عمران خان بیچارہ رول گیا اور ٹرمپ جو ہے وہ دندنار ہے.